क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में कुछ निर्माण ऐसे हैं जो सिर्फ पत्थर, सीमेंट और लोहे से नहीं बनी है, बल्कि ये बने हैं आशाओं से, संघर्षों से और लाखों लोगों के सपनों से भी। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी ही यात्रा पर जहां एक शक्तिशाली नदी को एक साहसी तकनीक के बदौलत काबू में कर लिया गया। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। कहानी है हजारों किसानों के खुशहाली की और कहानी है आधुनिक तकनीक की भी। दरअसल यह कहानी है तीस्ता बराज की। तीस्ता बराज की कहानी सिर्फ पानी को रोकने की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति है, विज्ञान है, भूगोल है और इंसानी जिद भी है। जब आप जानेंगे कि कैसे इस एक बराज से पूरे इलाके की किस्मत बदल गई, जब आप इसके पीछे की गहराई को जानेंगे तो यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहते हैं कि प्रत्येक बड़ी संरचना के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी होती है। तीस्ता की कहानी में भी कई पेंच है। यह कहानी शुरू होती है एक देवता की दंत कथा से। सिक्किम में एक जनजाति समूह है, लेजपा जनजाति। इसी लेजपा जनजाति के मुताबिक सदियों पहले दो नदियां हुआ करती थी, रंगीत और रोगनीयू। ऐसी मान्यता है कि दोनों को एक दूसरे से प्रेम था। जनजाति मान्यताओं के मुताबिक देवताओं ने यह तय किया कि ये दोनों नदियां अब अलग अलग रास्ते से बहेंगी, लेकिन उनका मार्ग समानांतर रहेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि रंगीत को बहुत गुस्सा आ गया और उसने घाटी में बहुत भारी तबाही मचा दी। उन दिनों नदी के इस उफान को तिस्त कहा गया। यही तिस्त कालांतर में तीस्ता कहलाया। इतिहास और विज्ञान की मान्यताएं इससे इतर है। तीस्ता वास्तव में संस्कृत के शब्द त्रिस्रोता से बना है। इसका अर्थ होता है तीन धारा। यह नदी हिमालय के 7068 मीटर ऊंची कोहनुरी ग्लेशियर से निकलती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई करीब 315 किलोमीटर है। मजेदार बात यह कि तीस्ता सिर्फ एक नदी नहीं है, इसके साथ कई विवाद भी जुड़ा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस नदी के पानी को लेकर सदियों से विवाद रहा है। बांग्लादेश शुरू से अधिक पानी पर अपना दावा करती रही है, जबकि भारत की अपनी जरूरतें हैं। इसी विवाद के बीच एक ऐसी परियोजना की कल्पना की गई जो दोनों देशों की किस्मत को बदल कर रख दिया। वह साल था 1975 का। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने एक योजना बनाई, नाम दिया तीस्ता बराज। यहां से कहानी शुरू होती है तीस्ता बराज की। कहते हैं कि उन दिनों पश्चिम बंगाल के 6 जिले सूखा की मार झेल रहे थे। इसमें जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा शामिल था। यहां के किसान पानी के लिए तरस रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थी। ऐसे में सरकार ने तीस्ता नदी पर एक डैम बनाने का निर्णय लिया। एक अभूतपूर्व परियोजना की कल्पना की गई, नाम दिया गया तीस्ता बराज परियोजना। सरकार ने लक्ष्य तय कर लिया। लक्ष्य था 9.22 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने का और 67.50 मेगावाट बिजली पैदा करने का। सरकार ने तय किया कि प्रत्येक रोज 50 मिलियन लीटर पानी का पीने के पानी के रूप में सप्लाई किया जाएगा। खेतों में सिंचाई के लिए 226 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई शुरू हो गई। तीस्ता बराज के लिए गाजोल डोभा का चयन किया गया। दिलचस्प बात यह कि गाजोल डोभा में बना तीस्ता बराज करीब 176 मीटर लंबा और 87 मीटर ऊंचा है। यह एक मल्टी स्टोरी इमारत के जितना ऊंचा है। इसमें कंक्रीट के 3 विशाल गेट लगे हैं, जो एक साथ हजारों टन पानी को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि तीस्ता बराज का निर्माण आसान नहीं था। जब बराज का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश भड़क गया। बांग्लादेश का कहना था कि इससे सर्दियों में बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
हुआ ये कि भारत को प्रति सेकेंड 40,000 क्यूसिक पानी की जरूरत थी, जबकि सर्दियों में यहां केवल 5,000 क्यूसिक पानी ही उपलब्ध हो पा रहा था। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद वर्ष 2011 में एक समझौता हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच यह समझौता अगले 15 साल के लिए हुआ। इस संधि के मुताबिक भारत को 42.5% पानी अपने पास रखने की छूट मिल गई, जबकि बांग्लादेश को 37.5% पानी देने पर बात बन गई। लेकिन इससे भारत के किसानों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। बाद के दिनों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर अपना ऐतराज जताना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि बांग्लादेश को अधिक पानी देने की वजह से पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन से अधिक जिलों में खेती करना किसानों के लिए मुश्किल होने लगा है। यह विवाद अभी चल ही रहा था कि इस बीच एक त्रासदी हो गई। त्रासदी यह हुआ कि अक्टूबर 2023 में सिक्किम के चुंगथोंग में एक ग्लेशियर फट गई। इससे भयानक तबाही मची, 55 लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, बांध का बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। कहते हैं कि 385 किलोमीटर की दूरी में तबाही फैली थी। सवाल उठा कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या मानव निर्मित आपदा। विशेषज्ञों ने इसको जलवायु परिवर्तन का हिस्सा बताया। इसका दिलचस्प पहलू यह कि 1980 से 2020 के बीच सिक्किम का तापमान करीब 1.98 डिग्री तक खतरनाक रूप से बढ़ने लगा था। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगा। ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नीचे झील में जमा हो रहा था। जब यह पानी क्षमता से अधिक हो गई तो तबाही शुरू होना लाजमी था। हालांकि इसमें नहर और बांधों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि यही पानी जब नीचे आया तो बांध टूट गई और उससे निकलने वाली पानी अपने साथ पत्थर, मलबा और कंक्रीट के टुकड़ों को साथ लेकर बहुत ही घातक रूप धारण कर लिया। सरकार को लेकिन अभी भी गाजोल डोबा बराज से आशा की उम्मीदें बची थी। सरकार ने गाजोल डोबा के तिस्ता बराज की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया और बराज के चारों ओर इको टूरिज्म हब बनाकर एक नई पहल की शुरुआत कर दी। इसका अच्छा परिणाम आया। आज गाजोल डोभा सिलीगुड़ी से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर एक खूबसूरत पर्यटक स्थल बन चुका है। इसको देखने के लिए सैलानी दूर दूर से चलकर यहां आते हैं। सैलानी यहां नौका विहार का आनंद लेते हैं। पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति के बीच नदी किनारे पैदल चलने का अपना ही मजा है। हम लोग यहां 14 दिसंबर 2025 को पहुंचे थे। हालांकि पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई, शाम होने लगा था। बावजूद इसके यहां का दुर्लभ नजारा दिल को बहुत सुकून देने लगा था। बराज से डूबते हुए सूरज के बीच चमकती हुई कंचनजंगा की खूबसूरत पहाड़ को देखना अपने आप में एक दिलकश नजारा था। हालांकि कम हो रही रोशनी के बीच तस्वीर लेना थोड़ी मुश्किल होने लगा था, लेकिन बराज पर जगमग करती दुधिया रोशनी के बीच जो दिखा वह बेहद ही मनोरम था। कैमरा में जो कैद हो सका वह इस वक्त आपके सामने। कहते हैं तिस्ता बराज सिर्फ कंक्रीट से बनी एक संरचना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है। यह विज्ञान की एक अद्भुत शक्ति का बेजोड़ मिसाल है। यह प्रकृति की मनोरम छटा की जीता जागता गवाही है। यहां आकर पता चला कि राजनीति, भूगोल और इंसानी जिद का मिश्रण कितना जटिल होता है। यहां आकर पता चला कि उत्तर बंगाल के गांवों में पानी का होना या सिलीगुड़ी में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के पीछे की असली कहानी इसी तिस्ता बराज से होकर निकलती है। अंत में सिर्फ इतना कहना है
कि यह कहानी समाप्त नहीं होती है, बल्कि यह तो एक शुरुआत है। शुरुआत है इंसानों के संघर्ष की, शुरुआत है प्रकृति से तालमेल की, और शुरुआत है संतुलन को सम्मान देने की भी। मौका मिले तो एक बार गजोल डोभा जरूर जाइए। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।